जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूँ आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू COP23 जो चल रही है UAE में। वही एक प्लेज सामने आया दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, जिसको बेसिकली भारत ने साइन करने से मना कर दिया है। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि ये प्लेज है क्या और इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड इसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। So, 118 countries signed a renewable energy pledge at the ongoing COP28 climate summit. And जो इस pledge का main aim है वो है to triple the world's green energy capacity to 11,000 gigawatt। तो ये particular target set किया गया है and जो year इसके लिए रखा गया है that is 2030। और एक और चीज जो मेन इसमें टारगेट की जाएगी दैट इज टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग द एनर्जी। सो दैट इज रिलेटेड टू अ न्यूज अपडेट। अब बात करते हैं डिटेल में सबसे पहले कि ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज है क्या। तो इसमें प्लेज ये करना था सब कंट्रीज को कि दे विल डबल ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम अराउंड 2% टू 4% एवरी ईयर। तो जो भी एनर्जी एफिशिएंसी के हमारे इंप्रूवमेंट्स है उनको हमें ग्लोबल एवरेज पे डबल करना होगा अंटिल जो मार्क अगेन जो ईयर यहाँ पे मार्क किया गया है दैट इज 2030। और इसमें सबसे मेन जो है दैट इज टू चेक द एमिशंस एंड सेकेंडली जो ग्लोबल एवरेज टेम्पर है उसको कटेल करना है बाय द 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो अगर वो एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। तो दिस वाज द होल डाटा फॉर द प्लेज, जिसमें दो चीजों की बात की गई कि डबल करेंगे ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दैट इज अराउंड 2% टू 4% टिल ईयर 2030 तक बात की गई। और दूसरी बात कहेगी दैट इज टू कर्टेल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिमिट जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से हम मेजर करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर जो प्लेज आई थी दैट वाज नॉट अ लीगली बाइंडिंग, ये किसी के ऊपर किसी भी कंट्री के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं थी, ना ही ये जो ऑफिशियल कैलेंडर आया था COP28 का उसमें भी मेंशन्ड नहीं था। तो ये दोनों चीजें नहीं थी, बाइंडिंग भी नहीं था। साथ ही में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी की बात इसमें की जा रही थी। वहीं पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उनका कहना ये है कि बिटवीन 2022 to 2027 renewables will account for the 90% of global electricity capacity expansion। तो जो 90% हमारा ग्लोबल लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन होगा दैट विल बी बाय द रिन्यूएबल। ये हमारा डाटा आया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसी के अंदर उन्होंने कुछ कंट्रीज का नाम लिया कि जो सबसे ज्यादा इसमें काम कर रहे हैं, जो एक अपवर्ड रिविजन हमें देखने को मिल रहा है दैट इज बाय द चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएस एंड हमारे इंडिया का भी इसमें नाम था कि दीज आर द कंट्रीज जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स लगा रही हैं, कुछ पॉलिसीज लगा रही है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लगाए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते जाएं। साथ ही कुछ न्यू वंस मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड इन द रिएक्शन टू द एनर्जी क्राइसिस, नए नए आइडियाज के साथ भी ये पर्टिकुलर कंट्रीज इसमें आ रही हैं। सो चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएस एंड इंडिया का उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया था। नेक्स्ट इज कमिंग क्लीन बाय 2050। अब बात ये की जा रही है कि जैसे हमसे आज हम टारगेट सेट कर रहे हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोफ्यूल्स, ये सारे के सारे हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज हैं विच अकाउंट्स फॉर द क्लीन एनर्जी एंड द ग्रीन एनर्जी। कहा यह जा रहा है कि अगर हम एज पर द प्लेज, इफ यू फॉलो द प्लेज, बहुत सिंसियरली हम फॉलो करते हैं, ट्रिपल करते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी को, तो जो प्रैक्टिकली जो पॉसिबिलिटी है कि हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो पूरा का पूरा हम एलिमिनेट कर जाएंगे, दैट विल बी अराउंड 2050। सो दिस इज सेड बाय आवर IEA कि सब कुछ अगर सही चलता रहा, ट्रिपलिंग ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी भी फॉलो हो गया, सो बाय 2050 हम जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो आज हम मैक्सिमम डिपेंड करते हैं, हमने देखा भी है कि इंडिया के ऊपर भी यही कहा गया है कि जो रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत ज्यादा है। सो पूरा कर्टेल करने के लिए द ईयर जो उन्होंने मार्क किया है दैट इज 2050। According to IEA, 2022 to 2027, renewables are seen growing by almost 2400 gigawatt. So this is the data sent by the IEA. बात करें अगेन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हमारी भारत की इस मिनिस्ट्री का कहना यह है कि जो वर्ल्ड की इंडिया है इन द वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का एंड 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी कमिंग फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की जो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें से 40% इज रिलायंट ऑन आर नॉन फॉसिल फ्यूल्स।
देन इंडिया ने अनाउंस भी किया है कि 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030. सो वी आर इन 2023 एंड इंडिया का कहना ये है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा कि 2030 तक हम 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल बी टोटली बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, चाहे वो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है. साथ ही नेट जीरो एमिशंस को लेके जो टारगेट इंडिया ने लिया है दैट इज ऑफ 2070. साथ ही अक्रॉस द ग्लोब अब एक और चीज की प्रॉब्लम जो आ रही है दैट इज कि रिन्यूएबल्स की हम जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा कि हम इसको प्रॉपरली अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं दैट इज द राइजिंग कॉस्ट. तो जो राइजिंग कॉस्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेबर कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं की वजह से जितने भी हमारे रिन्यूएबल बेस एनर्जी बेस पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स है वो डिले हो रहे हैं या कैंसल हो रहे हैं ड्यू टू दैट कॉस्टिंग लीडिंग डेवलपिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड द राइट ऑफ. सो दिस वाज रिलेटेड टू द कमिंग क्लीन बाय 2050 कि 2050 तक जो हमने टारगेट्स मेंशन किए हैं उनमें हमारे इश्यूज क्या है. अब बात करते हैं इंडिया का स्टैंड, पर्टिकुलरली इस प्लेज के बारे में अगर हम बात करें तो दिस प्लेज वाज स्पीयरहेडेड बाय द यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूएई, सपोर्ट किया ब्राजील, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जैसे मैंने आपको बताया 118 कंट्रीज ने साइन भी किया. लेकिन वहीं इंडिया और चाइना ने इसको साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया है. उसका रीजन ये था कि इस इनिशिएटिव में जो प्लेज थी उसमें कहा यह गया था, देयर वाज वन पॉइंटर कि फेजिंग डाउन ऑफ कोल एंड एंडिंग द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन अनबेटेड न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स की पूरा का पूरा जो कोल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है आप उसको फेज डाउन करेंगे. वहीं पे इंडिया का कहना यह था कि वी आर इन अ डेवलपिंग फेज, सो हम इस पर्टिकुलर टाइम पे इस चीज को साइन नहीं कर सकते हैं. हालांकि इंडिया का स्टैंड एक और भी था कि अभी हाल ही में जो G20 समिट हुई उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी इन्हीं पर ट्रिपल जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उसके लिए वो साइन कर चुके हैं. दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड होल्ड. तो in September 2023, however, India had already supported as part of the G20 a commitment to work towards tripling global renewable energy capacity by 2030. The announcement was one of the stronger declaration to come out of the G20, लेकिन उन्होंने इस प्लेज को साइन करने को मना कर दिया है. एंड इसका जो रीजन है, जो ये कोल वाला पॉइंट था, क्या फेज डाउन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सो दिस वाज द मेन पॉइंट. तो इंडिया ने इसे साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया है. सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपकी स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू. तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू की बिल्कुल ऑनलाइन. हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. वाइल एंड साथ ही आपके पास कुछ कोर्सेज हैं दैट इज रिलेटेड टू एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सभी एग्जाम्स की आपको तैयारी कराई जाती है. एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस इनके रखे गए हैं. वाइल तो आप इनमें एनरोल कीजिए एंड वाइल एनरोलिंग you can use this particular discount code जो कि है Warrior 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे it will be giving you 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.